जय श्री कृष्णा दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर हर व्रत की, हर त्यौहार की कथा, उसकी पूजा विधि और उसके महत्व का वर्णन करते हैं। और जो भी मुझसे कोशिश होती है, जो भी मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि वो आप सबको भी पता चले। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसके पूरे महत्व, इसकी पूरी पूजा विधि और इसकी कथा का मैं सविस्तार वर्णन करूंगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अपने दोस्तों को ये शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसके महत्व का पता चले और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और इसकी पुण्य का भागी बनिए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखना ना भूलें, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ निर्जला एकादशी के बारे में, उसकी कथा का वर्णन और उसके महत्व के बारे में मैं बताती हूँ। शुरू करती हूँ मैं पूजा विधि से। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करने का विधान है। निर्जला एकादशी के नाम से इस व्रत के स्वरूप का आभास मिलता है। निर्जला का अर्थ अर्थात बिना जल के। निर्जला एकादशी में निराहार रहकर व्रत करना पड़ता है। जल भी नहीं पिया जाता। जल पीने तक का इसमें निषेध है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ कि पूजा विधि किस प्रकार है, किस तरह से हमें पूरे दिन में पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए और किस तरह भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। तो सर्वप्रथम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराकर नवीन व सुंदर वस्त्राभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पुनः धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से भगवान की आरती पूजन कर दिन भर भगवान की प्रतिमा के सामने कीर्तन भजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के चरणों की ओर मस्तक करके विश्राम करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन गाय को आटे का लोआ खिलाया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, उन्हें श्रद्धानुसार वस्त्र और द्रव्य उत्तम वस्त्राभूषण धारण कर अपनी सास तथा अन्य वृद्ध पूजनीय महिलाओं के चरण स्पर्श करें। जल भरी सुराही और चीनी सास तथा अन्य पूज्यों को देकर उनका शुभाशीष ग्रहण करें। यदि कोई महिला अपनी सास से दूर रहती है तो वह वस्त्र भेजकर, पत्र भेजकर अपना नमन निवेदित कर सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाली महिलाओं को अक्षय सौभाग्य तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले पुरुषों को अपने संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से असत्य संभाषण यानी झूठ बोलने के पाप का निवारण होता है। पर निंदा पाप नाश होता है। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मभोज कराने वाले व्रती को 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूजा करें और इसका महत्व मैंने आपको बताया। अब मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण कराऊंगी। आप बड़े ध्यान से सुनिए। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मैं अब उसकी कथा का श्रवण कराती हूँ। आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि करें तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमाह के दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ
कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत ऐसा हो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में हमेशा भूख की अग्नि लगी रहती है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की काशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने से ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा मेरे सब पापों को नष्ट कर दे। इस प्रकार का मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। इस दिन 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनहा यानी जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जिस तरह भगवान ने भीम जी का उद्धार किया, इसी तरह भगवान हमारे भी सभी पापों को नष्ट कर कर हमारा भी उद्धार करें। इस तरह की मनोकामना मैं करती हूँ। जिस तरह वर्ष में केवल एक व्रत करने से भीम को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी, उसी प्रकार भगवान हम सब को भी स्वर्ग की प्राप्ति कराए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, इस तरह की मनोकामना मैं करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को भी निर्जला एकादशी आप इसी तरह विधि विधान से करें और सभी पापों को नष्ट कर पुण्य की प्राप्ति करें, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करें और अपने आगे स्वर्ग का रास्ता बनाएं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें और निर्जला एकादशी व्रत का प्रण कर उसे पूरा करने की चेष्टा करें। तो आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों।